हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस क्लास में हम मैथ का जितने भी एसएससी जीडी के मैथ का क्वेश्चन पूछा है उसका जो है हम साल हल करेंगे। आज से हमारा क्लास का पहला दिन है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जो है दोस्तों क्या करता है कि अपना जो है मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करता है, यानी 50% प्लस से भी वो क्वेश्चन अपना रिपीट करता है। तो इस हिसाब से साथियों जो है आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना बहुत ही जरूरी है। चैप्टर वाइज भी आप जो है ये जो है प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन आपको जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है। तो इस हिसाब से प्रैक्टिस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। जो है आप चैप्टर वाइज तो पढ़ते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस पे से ज़्यादा आप टाइम दीजिए, या फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आप मॉडल प्रैक्टिस सेट पर भी ध्यान दीजिए। तो आइए आज की इस क्लास में दोस्तों, आज मेरा क्लास पहला दिन है, हम प्री मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे जो है क्या किस तरह का क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जाता है, और उससे रिलेटेड जो है आप जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आप जो है आप बुक से उसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 प्रीवियस पेपर है, ये है 16/11/2021 को सेकेंड मीटिंग का जो एग्जाम हुआ था उसमें का ये जो है क्वेश्चन मैथ का है। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है 9 और 36 का तृतीयानुपाती कितना है। ठीक, तो देखिए इस तरह तृतीयानुपाती पूछता है, मध्यानुपाती हो गया, फिर से आपका चतुर्थानुपाती हो गया है। तो इस तरह क्वेश्चनों को आप दोस्तों देख कर केवल एग्जाम में आंसर लगा पाएंगे। आप देखिए लगाएंगे 9 और 36 का तृतीयानुपाती कितना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 9 जब भी तृतीयानुपात पूछे तो 9, उसके बाद अनुपात 36, फिर उसके बाद समानुपात, ठीक समानुपात, फिर यहाँ पे 36। हमारा जो दूसरी संख्या दी जा रही है तृतीयानुपाती में पूछता है, तो दूसरी संख्या जो है ये समानुपात का सिंबल है, इसके जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होता है क्या, तृतीयानुपाती में। ठीक, उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे हम तृतीयानुपाती हमको निकालना है, तो यहाँ पे हम कुछ मान लेंगे, मान लीजिए एक साइड। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा फॉर्मेट बन गया हमारा हो गया आंसर यहीं पे। ठीक, अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इसमें क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक, बराबर उत्तर पदों का गुणनफल, यानी बाह्य पद कौन से हैं, 9 गुणे x इक्वल टू 36 गुणे 36, ये हमारा होता है। ठीक, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर उत्तर पदों का गुणनफल। यहाँ से 9 से 4 बार में कट गया, x इक्वल टू 36 गुणे 4, हमारा यही आंसर हो गया। 4 से गुणा करते हैं, 4 से 24 के 4, 2 4 के 12 और 14, 144। ठीक है, यहाँ पे मध्यानुपाती पूछेगा दोस्तों तो क्या करेंगे, मध्यानुपाती अगर पूछ दिया इसका, मध्यानुपाती मान लीजिए कि क्वेश्चन है या फिर कोई दूसरा नंबर है, तो मध्यानुपाती पूछेगा तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे 9 जो दिया है अनुपात x समानुपात x, यानी मध्यानुपाती पूछेगा तो मध्य में हम क्या मान लेंगे, मध्यानुपाती पूछेगा तो हम मध्य में x मान लेंगे। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे 36 जो है लास्ट में आ जाएगा। यानी मध्यानुपाती में जो पूछता है तो मध्यानुपाती जो हमको निकालना है उसको हम मान लेंगे। ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर उत्तर पदों का गुणनफल। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों चतुर्थानुपाती पूछता है, अगर चतुर्थानुपाती पूछ ले तो उसमें 3 संख्या दिया रहेगा। ठीक है, 3 संख्या दिया रहेगा, मान लेते हैं हम यहाँ पे देखिए 9 और 36 दिया है, यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं 12 दिया है, तो 12 दिया तो इसमें हम क्या कर लेंगे, 9 अनुपात 36 समानुपात 12 अनुपात x हो गया। ठीक, अगर चतुर्थानुपाती पूछता है तो हमको ये करना है, इसमें 3 संख्या दिया, अगर 9 36 12 दे दिया तो हम चतुर्थानुपाती के देखिए चतुर्थानुपाती कर रहा है, यानी चौथे जगह पर हम x को मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ठीक वही फॉर्मेट हम अप्लाई करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर उत्तर पदों का गुणनफल, उसी प्रकार उसको हल करके x का वैल्यू हमको ज्ञात कर ले। ठीक, चतुर्थानुपाती में हो गया, चौथे स्थान पर हमको मान लेना है। ठीक, तृतीयानुपाती में क्या, मध्यानुपाती में क्या करना है दोस्तों, 2 संख्या दिया रहेगा, और जो है मध्यानुपाती में मध्य हमको निकालना है, तो देखिए मध्य में हमने x को मान लिया है। ठीक, वही फॉर्मेट, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू उत्तर पदों का गुणनफल। ठीक, तृतीयानुपाती का हमने आप लोग को बता ही दिया। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखिए दोस्तों वर्क एंड टाइम से, यानी काम और समय से क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 120 दिन में, बी और सी 150 दिन में तथा सी और ए इसे 200 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए दोस्तों वर्क एंड टाइम से इस टाइप का क्वेश्चन जो है दोस्तों लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ठीक ना, आप एसएससी जीडी का ही प्रीवियस को देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो आप लगभग जितना भी हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन में
ये पूछा है, चाहे किसी भी एग्जाम में देख लेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन ये पूछता है वर्क एंड टाइम से। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है साथियों, तो कैसे इसको बहुत इजीली इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए और बी 120 दिन में, बी और सी क्या है 150 दिन में, सी तथा सी और ए 200 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, या ए अकेला कितने दिन में करता है, या सी अकेला, कुछ भी पूछे पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद बी चाहे ए सी चाहे कोई पूछे तो आप जो है उसका आंसर बता देंगे। 120 दिन में यह दिया है 120, फिर यहाँ पे देखिए 150 दिया है, ठीक, यहाँ पे 200 दिया है। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में दोस्तों सबसे पहले ये जो हमारे पास संख्या दी है इसका हम लौसा निकाल लेंगे, यानी लघुत्तम समअपवर्त निकालेंगे। वो भी लघुत्तम समअपवर्त कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी संख्या दी गई है, इसमें देखिए कौन सी सबसे बड़ी संख्या, हमारा 200 संख्या है, तो उस जो है उस सबसे बड़ी संख्या को हम लघुत्तम समअपवर्त मान लेंगे। देखिए इससे पहले आइए इसको हम खंड कर लेते हैं, हम इसको खंड करें 4 × 3 × 10 हो जाएगा, इसको 3 × 5 × 10 हो जाएगा। ठीक, इसको भी मान लेते 4 × 5 × 10 हो गया। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमारा 200 है, यानी 200 का खंड कितना है 4 × 5 × 10, सबसे बड़ी संख्या 200 है, इसका खंड कितना है ये। अब देखिए ये तो अब इस संख्या को निकाल दीजिए, अब इस संख्या को देखिए 150 में, तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो ये जो हम इस संख्या को नहीं लेंगे। ठीक, जो मैच कर रहा है उस संख्या को हम छोड़ देंगे। ठीक, अब इसमें यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, इसको भी छोड़ देंगे, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम 3 को इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, 120 है, 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे है, 4 अब हो गया, यही हमारा जो है क्या है दोस्तों, हमारा लघुत्तम समअपवर्त हो गया। ठीक, क्या हो गया, लघुत्तम समअपवर्त हो गया। अब इसको हम जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 के 20 60, 600 हो गया। अब देखिए दोस्तों ये हमारा जो लघुत्तम समअपवर्त आया है, ये कुल काम निकल के आया, क्या कुल काम है, कुल काम कितना है 600 है। अब देखिए कुल काम 600 है, तो ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 120 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे, क्या ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य कैसे निकलेगा, टोटल काम जो हमारा 600 है बटे में 120 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो आप इसको डिवाइड शून्य के 12 5 7, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं 150 दिन में, तो बी और सी का एक दिन का काम निकालेंगे। क्या बी और सी का एक दिन का काम है, ठीक उसी प्रकार निकालेंगे अपान 150, 15 चौके 60, यानी बी और सी मिलकर 4 काम कर रहे हैं एक दिन में, तथा सी और ए इसे 200 दिन में कर सकते हैं, तो सी प्लस ए का एक दिन का कार्य निकालेंगे, उसी प्रकार 600 बटा में 200 इक्वल टू कितना हो गया 3 काम। ठीक है, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, बी प्लस सी का एक दिन कार्य, सी प्लस ए का एक दिन का कार्य हो गया। ठीक, अब हम तीनों को दोस्तों एक साथ लेंगे कि तीनों मिलके जो है एक दिन में कितने कार्य करेंगे, एक दिन में कितने कार्य करेंगे, तो तीनों को जब हम आपस में जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। तो तीनों को जोड़ लीजिए, देखिए जब जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 काम कर रहे हैं तीनों मिलके। ठीक है, तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे है 2 ए हो गया, ठीक 2 ए हो गया, ठीक उसी तरह बी और बी 2 बी और सी 2 सी, यानी सब में 2 बात है 2 सी 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी, यानी 2 हमने कॉमन कर लिया यहाँ पे, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक, ये 12 निकल गया था, ए प्लस बी प्लस सी हम निकालें, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 बटे में 2 इक्वल टू 6, यानी ए प्लस बी यानी ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 काम कर रहे हैं। ठीक, ए बी और सी मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो अब देखिए तो हमको बी को निकालना है, किसका, बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी का एक दिन का हम निकालेंगे कि बी एक दिन में कितना करता है। तो देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, तो सी और ए का एक दिन का कार्य कितना है, सी और ए का एक दिन का कार्य 3 है। ठीक, तो सी और ए का एक दिन का कार्य जो है इन तीनों में से हम घटा देंगे, तो सी और ए का घटा देंगे तो यहाँ पे बी हो गया, और तीनों का काम कितना है 6 है, 6 में से इन दोनों का काम जो है माइनस कर देंगे तो कितना 6 में से 3 गया 2, यानी बी अकेला जो है बी अकेले का एक दिन का कार्य जो है 2 है, यानी एक दिन में वो 2 काम कर रहा है बी।
तो ये बताइए कि टोटल काम कितना है, 600 है। तो 600 काम को कितने दिन में करेगा, तो यानी 600 बटे में एक दिन का कार्य उसका कितना है, 2, 2 तेया 6, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 होगा, ठीक, यहाँ पे 3 हो गया, 6 में से 3 गया 3, तो उसका एक दिन का कार्य कितना है, 3 है, एक दिन का कार्य 3 है, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे आपका 200 आ गया, ठीक, 200 आ गया, यानी 200 दिन में जो है बी अकेले उस काम को कर देगा। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आप इसी फॉर्मेट में करिए, उसका एलसीएम निकाल के, तो आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको राइट आंसर मिला है। ठीक है, 200 दिन में करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए किसी वस्तु के मूल्य पर 20% डिस्काउंट है, बट क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट, ठीक, एक वस्तु है उस पर 20% की छूट है, किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, यानी एक वस्तु है उस पर 20% की छूट दी जाती है, फिर यहीं पे किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के क्या बराबर है, कौन, ये छूट जो है 20% छूट जो है 25% छूट एक दूसरी वस्तु है उसके छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे। यहाँ पे क्या पूछा है, दोनों वस्तुओं का मूल्य पूछा है। देखिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस यहाँ पे एक वस्तु हमारा है, एक वस्तु हमने ले लिया x, ठीक, एक वस्तु हम ले लिए x, यहाँ पे दूसरी वस्तु हमारा क्या हो गई, y हो गई। अब देखिए x y से घबराना है, देखिए चुटकियों में क्वेश्चन इसका आंसर हमको मिलेगा। यहाँ पे पहले क्या करा है, वस्तु के मूल्य पे 20% की छूट, यहाँ पे 20% का हमने छूट दे दिया 20/100, ठीक, कह रहा है कि अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट, इस पे भी 25% की छूट हमने दे दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे हमको चलना है, अलग से कुछ नहीं करना है। जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है आप उसके साथ चलिए, धारा के साथ चलेंगे दोस्तों तो आप लोगों को बहुत ही आसान सफर रहेगा। ठीक है, तो जैसे कहा है इसका 20% पहली वस्तु का हमने दे दिया छूट, दूसरी वस्तु का 25% दे दिया। अब कह रहा है कि देखिए छूट के बराबर है, यानी इसके छूट के बराबर कौन है, ये है, ये दोनों आपस में बराबर है, हमने बराबर कर दिया। अब यहाँ से हम करते हैं 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये जो है 5 चौके 20, 5 पचे 25 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 4x हो गया इक्वल टू इधर 5y हो गया, हो गए। अब यहाँ पे x को यहीं पर रहने दीजिए, y को नीचे चलिए, यहाँ पे 5 है, 5/4 हमारा आंसर यहीं पे मिल गया। अब हम इसको x अपान y को क्या, x अपान y को हम लिख सकते हैं x अनुपात y इक्वल टू 5/4। ठीक, यहीं पे हमारा हो गया। इस तरह से भी क्वेश्चन इसका आंसर हो गया ये, लेकिन जो है अलग अलग इसका पूछा है, क्या, वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे, अलग अलग पूछा है। तो देखिए दोस्तों जब भी अनुपात में कुछ भी दिया रहता है, मान लीजिए 1.2 रहता है, तो हम क्या कर लेते हैं, कुछ कॉमन ऐसी संख्या से गुणा कर देते हैं जिससे अनुपात अलग अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए x कॉमन कर लेते हैं, x और 2x अलग अलग होगा, ये संख्या दूसरी हो गई, ये संख्या दूसरी हो। ठीक उसी प्रकार जो है हम इसमें उस कॉमन संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए x का योग, अब यहाँ पे जो है ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, तो x का हो गया 10 से हम गुणा कर देते हैं, यहाँ पे भी 10 से गुणा कर दिए, यहाँ पे भी हम 10 से गुणा किए, तो ये 50 हो गया, और y इक्वल टू कितना हो गया 10, सॉरी यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे ये 40 हो गया। ठीक, तो इसके मूल्य क्रमशः पहली वस्तु के मूल्य 50 हो गए, दूसरी वस्तु के मूल्य कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डिस्काउंट से क्वेश्चन है। आइए दोस्तों और आप लोगों को क्वेश्चन कराते हैं सिंपल इंटरेस्ट और जो है आपका उसमें प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर है, प्रॉफिट एंड लॉस से है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है, ठीक है, 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य कितना है 9,180 रुपया है। ठीक है, 2 वस्तुएं बेचता है जिसमें प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपया है, यानी एक वस्तु का मूल्य 9,180 रुपया, तो 2 वस्तु का मूल्य हमको 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 9,180 गुणे 2 हो गया। ठीक, हम इसको गुणा कर देते हैं, 2 शून्य शून्य, 2 8 16 के 6, हाँ सिलेक्ट 2 कम 2 1 3 और 9 दूनी 18, 18,360 दोनों वस्तुओं का मूल्य हो गया जो बेच रहा है। बेच रहा है इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो विक्रय मूल्य है। ठीक है, यहाँ बेच रहा है मतलब क्या है, विक्रय मूल्य हो गया।
विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का कितना हो गया, इतना हो गया। अब उसमें कहा उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 15% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि कितना है। ठीक है, उसको लाभ हुआ है तो कितना हुआ है, अगर हानि हुई है तो कितनी हुई है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो हो गया, दो वस्तु को बेच रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए 9,180 रुपया में एक वस्तु को बेचा, दूसरी वस्तु को क्या किया, 9,180 रुपया में ही बेचा, लेकिन एक वस्तु पर 8% का क्या 8% का लाभ हुआ है, लेकिन दूसरी पर क्या कर रहे हैं, दूसरी पर 15% की हानि होती है। देखिए दोस्तों, जिस तरह जैसे जैसे क्वेश्चन करा, ठीक, हम उसी प्रकार चल रहे हैं। ठीक है, तो हम इस पे देखिए, इसको लाभ हुआ है 8% का, तो ये 8% का लाभ हुआ है, यानी 108% की वैल्यू है। तो 108% की वैल्यू हो तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू निकाल तो उसका क्रय मूल्य, कोई भी वस्तु अपने जगह पर रहती है तो 100% रहती है। जब उसने इसको इतने में बेचा है तो 8% का लाभ हुआ, यानी 108% की वैल्यू है, तो 108 इक्वल टू 9,180, तो हमने 100% निकाल लिया है। जब 100% 108 हो गया, वो गुणे 100 से हम गुणा कर दिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 9,180, 15% की यहाँ पे हानि हो रही है, यानी ये 85% की वैल्यू है, यानी 85 गुणे 100, ठीक ना, करेंगे अपने ये मूल स्थान कितना 100, तो यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा निकल, ये दोनों ये भी अपने क्रय मूल्य पर चली आई, ये भी अपने क्रय मूल्य पर चली गई। अब इसी को दोस्तों केवल हमको क्या करना है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और इसमें से आपको घट माइनस कर दीजिए, हमको पता दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, पता चल जाएगा कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। देखिए, ठीक, हमको विक्रय मूल्य ये मिल गया है, यहाँ पे इसको हल करेंगे और इसको हल कर लेंगे, दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा, ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक, आइए देखिए, 9 एकम में 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे 9 एकम में 9, 0, 9 दूनी 18, फिर ये 0। ठीक, 2 छक्के यहाँ पे 12 हो गया, 2 5 10, 2 एकम 2 0, 6 से कैंसिल कट जाएगा, वो 6 8 48 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे 6 5 30 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 85 आ गया गुणे 100, यानी 85 100। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 85 100 है। दूसरी वस्तु को हम कैंसिल करना, देखिए 17 17 5 85, 5 हो गया, 17 5 85 यहाँ पे हो गया, तो 91 85 5 90, 6 हो गया, 6 17 चौके और 60 हो गया। ठीक, 540 हो गया, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम में 5, 0 5 8 40, 108 800 ये है, यानी 10,800 रुपया ये हो गया। कितना, 10,800 रुपया ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, हमारा यही क्रय मूल्य हो गया। तो ठीक है, 10,000 ये हो गया, 8,000 कितना हो गया, 18 हो जाएगा, 500 ये 800 1300, यानी 19,300 हो गया। क्या, ये हमारा क्रय मूल्य निकल गया दोनों वस्तुओं का। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दोनों वस्तुओं का हमारा क्रय मूल्य हो गया कितना, 19,300, और यहाँ पे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य है कितना, 18,360। तो अब ये देखिए, हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। जब विक्रय किए हैं इतना में, क्रय किए हम इतना में खरीदे हैं और इतना में बेचे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमको हानि हो रहा है। 19,300 रुपये में खरीदा हूँ, 18,360 रुपये बेच रहा, तो हमको हानि होगी। ठीक, अब देखिए 19,000 तक कितना हो रहा है हानि, हमको देख ले, 19,300 माइनस 18,360। ठीक, 0 10 में 6 गया, 4 हो गया, यहाँ पे इधर से ले लेंगे तो हमारा क्या हो गया, 12 हो गया, 3 9 3 12, ये 18 से 18 कैसे, 940 रुपया, कितना, 940 रुपया की हमको हानि हो रही है। ठीक है, 940 रुपये की हानि हो रही है। दोस्तों, प्राप्ति एंड लास्ट क्वेश्चन ये जो है पूछा है 16/11/2021 का एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन है, जो प्रीवियस 2021 में पूछा है, जो अभी उसका जो है फाइनल रिजल्ट वो अनाउंस हुआ है दोस्तों। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर, देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन पूछा है, साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कितना, 3,040 रुपया है। कितना, साधारण ब्याज हमारा जो है, साधारण ब्याज 3,040 है, तो वह धनराशि हमको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों,
सिंपल इंटरेस्ट के लिए मात्र एक फार्मूला है, एक फार्मूला के अतिरिक्त आप कोई भी फार्मूला मत याद करिएगा। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यानी SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक, P क्या है? यहाँ पे मूलधन है, R क्या है? हमारा दर है, T क्या है? समय है, SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है। ठीक है, मात्र इसी फार्मूले पे क्या होगा, आपका पूरा जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए मात्र एक फार्मूले पर। देखिए ये भी क्वेश्चन मात्र इसी पे होगा। किसी धनराशि को 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उतना है, वो धनराशि क्या है? हमने देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है? 3040। साधारण ब्याज यहाँ पे है तो 3040 हमने रख दिया। अब यहाँ पे धनराशि हमको ज्ञात करना है। देखिए P जो दिया है मूलधन, मूलधन हम मान लेते हैं कि P है। ठीक, अब यहाँ पे वार्षिक ब्याज दर पर 8% की वार्षिक ब्याज दर दिया है, यानी 8% दर कितना दिया है? 8 दिया है। वर्ष कितना दिया है? टाइम कितना दिया है? देखिए टाइम दिया है 5 दिया है, बट्टे में 100। इसी को हमको कैलकुलेट करना है। आप कितना जल्दी आपका कैलकुलेशन फास्ट है उस हिसाब से आपका यहीं पे आंसर हो जाए। कैलकुलेशन केवल आपका फास्ट होना चाहिए। चलिए यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। ठीक, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3040 गुणे 100 हो गया। ठीक, 3040 गुणे 100 हो गया, बट्टे में 8 गुणे 5 क्या हो गया? 8 गुणे 5 यानी 8 5 40 हो गया, इक्वल टू इधर P हो गया, हमारा मूलधन निकल जाएगा। यहाँ से देखिए एक जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल कर दिए, यहाँ 4 से करे 4 7 28, 2 बार 4 6 24 जीरो, और फिर यहाँ पे देखिए 2 शून्य था, 1 शून्य रह गया। ठीक, यहाँ पे 7600 निकल के आ गया हमारा मूलधन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का ये हमारा 5 क्वेश्चन रहा आप लोग का। दोस्तों मैं डेली ही क्लास में, आज मेरा क्लास का पहला दिन है। हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।